नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आरती जुनेजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर आरती में। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि उसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। मैं आपकी तहे दिल से आभारी रहूँगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी और उस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जो वहाँ खाना खाने आता था। खाना खाने के बाद वो कभी भी उस रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे नहीं देता था और चुपचाप से खाना खा के निकल जाता था। अब इतने टाइम से वो पॉपुलर होता चला गया और जो वो होटल था वो बढ़ता चला गया, बहुत आगे तक उसका नाम हो गया। उसके खाने की बहुत तारीफ होने लग गई होटल की, और इतनी भीड़, इतना रश रहा करता था। तो एक दिन एक बिजनेसमैन ने उसकी बहुत ज़्यादा सुना कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और खाना बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पे बहुत नाम है, तो मैं भी खा के देखता हूँ कि सच में इसका क्या मतलब, रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। तो वो उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जब जाता है तो देखता है कि ये वही एक व्यक्ति है जो कि आया, खाना खाया और रश था काफ़ी सारा, किसी ने उसको नोटिस नहीं किया और वो अपना चुपचाप से बाहर निकल गया खाना खा के, विदाउट पैसे दिए हुए रेस्टोरेंट का। उसको बहुत अजीब लगा, उसने बोला अगले दिन फिर देखता हूँ। 2-3 दिन वो बिजनेसमैन जो है वो रेगुलर वहाँ पे नाश्ते के लिए आता रहा और डेली रूटीन में वो देखता रहा कि वो इंसान ऐसे आता है और चला जाता है। अब उसने कहा मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और इस तरह से कोई हमारे लिए कुछ, ये तो हमारी बिज़नेस का लॉस है और मेरे क्या, ये इस रेस्टोरेंट वाले का लॉस है। तो क्यों ना मैं इसके मालिक को आगाह करूं कि एक इंसान का खाना जो वो खा के जाता है तो वो तो लॉस हो रहा है तुम्हारे होटल को। तो उसने मालिक से बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मालिक ने बोला आज मैं बिज़ी हूँ, आप मुझसे कल बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा रश कम होता है तो मैं आराम से आपसे बात कर लूँगा। उसने बोला ठीक है, आप कल बात कर लीजिएगा मुझसे। तो वो इंसान वापस चला जाता है। तो नेक्स्ट डे फिर वो जाके मालिक से बोलता है कि आपके रेस्टोरेंट का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोई एक इंसान आता है, खाना खाता है यहाँ से और बिना आपको पैसे दिए हुए लौट जाता है। तो आपका तो बिज़नेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चौपट हो जाएगा, आपके पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो उसने, मालिक ने उसको देखा, बोले आप पहले इंसान नहीं हैं जो मुझे ये बताने आए हैं कि इस रेस्टोरेंट में एक इंसान ऐसा आता है जो कि खाना खाता है और चले जाता है। आप कई इंसान ऐसे मुझे पहले भी बता चुके हैं जो कि वो इस तरीके से आता है और चले जाता है, पर उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता। आप यकीन नहीं मानेंगे, दुआओं में बहुत असर होता है और ये जितनी भी भीड़ है वो उसी इंसान की वजह से है। मुझे जब पहली दफ़ा इस बात का पता चला था, जब किसी ने मुझे बताया था, तो मैंने जाकर उस इंसान का पीछा किया और देखा कि वो बगल में ही वहाँ जाकर भीख मांगा करता था मंदिर के पास में बैठकर। और मंदिर में बैठ के जब भीख मांग रहा होता था तो वो यही दुआ कर रहा होता था कि इस सेठ के रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ दे दो, इतनी भीड़ दे दो कि किसी को पता ही ना चले और मैं खाना खा के और बाहर निकल आऊँ और मुझे पैसे भी देने ना पड़े, मेरा भी पेट भूख से जो तड़पता है वो मेरी तड़पन भी ख़त्म हो जाए और मुझे खाना भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले, मेरा रोज़मर्रा का कार्य भी चलता रहे। तो बट ये जो है, जो वो कर रहा था, ये सब किसका असर है? दुआओं का असर है। कहते हैं ना कि किसी की दुआओं में बहुत, बड़ों की दुआओं में बहुत असर होता है। बस बद्दुआ मत लीजिए किसी की भी, अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा ना कीजिए, उससे हाथ खींच लीजिए, बट कभी किसी का दिल ना दुखाएं कि उसके दिल से हाय निकले जो कि आपको लगे।
इसी तरह से वो बंदा आता था और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सब उसी की बदौलत हूँ, उसी इंसान की बदौलत हूँ और उसी की प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं यहाँ इतना सक्षम और मेरा इतना बड़ा आलीशान होटल बन गया और मेरे यहाँ पे लाखों की तादाद में रोज़ यहाँ पे नाश्ता डिनर लंच करने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं और मैं इतना फेमस होता चला गया। तो ये किसकी बदौलत है? उसी इंसान, उसी भिखारी की बदौलत है जो कि वहाँ पर मंदिर के पास में भीख मांगा करता था और वो डेली रूटीन में मेरे यहाँ पे खाना खाने आता है और मेरे लिए दुआ करता है मंदिर के बाहर कि इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ हो, मैं खाना खा के जा सकूं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करें, दुआ लें, हर किसी से दुआ लें। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा करने का अधिकार भी आपको ऊपर वाले ने नहीं दिया है। कोशिश करें, अच्छा करते चले जाएं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दैट ये कि दुआओं में बहुत असर होता है। आप किसी के लिए छोटा सा भी क्षण व्यतीत करेंगे अच्छा कार्य करने के लिए, वो आपको इतना विशाल रूप वो ऊपर वाला वापस आपको रिटर्न बैक देगा और वो डेफिनेटली देगा। ये मेरी अपनाई हुई सोच है जो कि मैं आज आप सभी लोगों से शेयर कर रही हूँ और आप भी इसको अपनाइएगा, आप भी समझेंगे कि दुआओं में बहुत असर होता है। धन्यवाद। आरती जुनेजा।